हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे। हम आपके सर यशवी चौधरी, आपका स्टार यशवी फाउंडेशन चैनल पर स्वागत है। हमारा अभी चल रहा है नीट बैच अल्फ़ा 1.0 नीट 2025। ओके बच्चों, आज हमारा जो लेक्चर है थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 3 चलेगा। आज हम सीखेंगे प्रोसेस तक हम लोग देख चुके हैं। हम लोगों ने देखा कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, फिर सिस्टम को हमने देखा, फिर सराउंडिंग को हमने देखा, फिर बाउंड्री को हमने देखा, फिर हमने टाइप ऑफ सिस्टम को देखा, फिर हमने देखा इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। इसके बाद हमने प्रोसेस देखा, प्रोसेस हमारा कितने प्रकार का होता है। आज हमारा लेक्चर जो है उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आज लेक्चर देखिए आप लोग, फिर आपको मजा आएगा। देखिए बच्चों, हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि हमारा प्रोसेस, ओके बच्चों, हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि हमारा प्रोसेस कितने प्रकार का होता है। आज इसके आगे देखते हैं। पहले हम समझते हैं प्रोसेस का मतलब क्या होता है। प्रोसेस का मतलब होता है बच्चों कि कुछ करना। देखिए, हम आपको ये बताया कि सिस्टम जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है, थर्मोडायनेमिक्स में दो ही लोग रहते हैं। जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर बच्चों, उसमें कितने कितने लोग रहते हैं? दो लोग रहते हैं। एक हमारा सिस्टम होता है, एक हमारा सराउंडिंग होता है। ओके बच्चों, पूरे थर्मोडायनेमिक्स केवल दो लोग रहते हैं, एक सिस्टम होता है, एक सराउंडिंग होता है। इसी के बीच पूरी कहानी घूमेगी। समझ में आ गया? एक सिस्टम रहेगा, एक सराउंडिंग रहेगा, इसी के बीच पूरी कहानी चलेगी। अब सीखते हैं प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? प्रोसेस का मतलब होता है कि सिस्टम में कुछ करना। प्रोसेस का क्या मतलब होता है? कुछ करना। हम कुछ कहाँ पर करेंगे? जैसे होता है कुछ करना, कुछ करना कहाँ? सिस्टम में कुछ करेंगे। सिस्टम में कुछ करने को क्या बोला जाता है? प्रोसेस बोला जाता है। सिस्टम में सिस्टम में कुछ करने को प्रोसेस कहा जाता है। ओके बच्चों, सिस्टम में कुछ करने को क्या कहा जाता है? प्रोसेस कहा जाता है। जब हम सिस्टम में कुछ करेंगे तो उससे क्या होगा बच्चों? हम सिस्टम में जब कुछ करेंगे, जो हमारा सिस्टम है रहेगा, उसका जो स्टेट रहेगा। जब सिस्टम में कुछ कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं सिस्टम पर, तो सिस्टम का क्या होगा? जो उसकी स्टेट, जो उसकी अवस्था होगी, क्या होगी? चेंज होगी। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा बच्चों की चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो उससे क्या होगा? चेंज चेंज द स्टेट, चेंज द स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो बच्चों क्या होगा? जो हमारा सिस्टम है, ओके, उसका स्टेट क्या होगा? चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? आपको एक एक पॉइंट, एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को बोलना डीप समझाएंगे, फिर आप लोग देखते रहिए, मजा आ जाएगा। देखिए, हमारा क्या होता है? किसी सिस्टम में कुछ करेंगे, कोई काम करेंगे, तो सिस्टम क्या होगा? उसकी जो स्टेट होगी, उसकी अवस्था होगी, कुछ ना कुछ चेंज होगी। क्या होगा? उसके स्टेट में चेंज आएगा। तो स्टेट का मतलब क्या होता है? चेंज सिस्टम आपको पता ही है, इनवर्स का रियल पार्ट, जिसके ऊपर जो रियल हो उसके ऊपर हम कुछ ऑब्जर्वेशन करें, अध्ययन करें, वही हमारा सिस्टम हो जाता है। चेंज समझते, आप समझ ही रहे हो। अब बात आता है हमारा स्टेट क्या होता है। ठीक, स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट किसे कहते हैं? ठीक, स्टेट का मतलब ये होता है जो स्टेट वेरिएबल होते हैं। स्टेट का मतलब ये होता है बच्चों, जो हमारे स्टेट वेरिएबल होते हैं। स्टेट वेरिएबल, चेंज ऑफ द स्टेट, जो स्टेट चेंज हो रहा है। स्टेट चेंज होने का मतलब क्या चेंज हो रहा है बच्चों? स्टेट चेंज होने का मतलब ये होता है बच्चों कि हमारा स्टेट वेरिएबल चेंज हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? हमारा क्या चेंज हो रहा है? स्टेट वेरिएबल चेंज हो रहा है। अब बच्चों समझते, स्टेट वेरिएबल चेंज हो रहा है, इससे क्या समझ में आता है हमें? स्टेट वेरिएबल किसे कहते हैं? स्टेट वेरिएबल का मतलब बच्चों ये होता है, हमारा जो उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी,
गिव्स एनर्जी ईटीसी। ओके बच्चों, समझ में आ गया। यदि प्रेशर में चेंज हो, हम किसी सिस्टम में कुछ काम करेंगे, यदि उससे उसके प्रेशर में चेंज हो जाए, या वॉल्यूम में चेंज हो जाए, टेम्परेचर में चेंज हो, इंटरनल एनर्जी में चेंज हो, किसी में इनमें से कोई एक भी चेंज हो जाए, कुछ भी चेंज हो जाए, एक चेंज हो जाए या सारा चेंज हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे? तो हम ये कहेंगे वहां पर हमारा प्रोसेस हो रहा है। वहां पर क्या हमारा प्रोसेस है। बात समझ में आ गया? प्रोसेस का एकदम डीप मतलब आपको समझ में आ गया बच्चों? प्रोसेस का डीप मतलब जब सिस्टम में कुछ किया जाएगा और सिस्टम में जब कोई काम करेंगे, काम करने से ये सिस्टम की प्रेशर में कुछ चेंज आ जाए, या उसके वॉल्यूम में कुछ चेंज आ जाए, या उसके टेम्परेचर में कुछ चेंज आ जाए, या उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आ जाए, या उसके एंथैल्पी में चेंज आ जाए, उसके गिब्स एनर्जी में चेंज आ जाए, या उसके हेल्महोल्ट्ज एनर्जी में चेंज आ जाए, कुछ भी चेंज हो जाए, तो उसी को क्या बोला जाता है? उसी को बोला जाता है बच्चों प्रोसेस बोला जाता है। प्रोसेस क्लियर है? प्रोसेस क्लियर है? प्रोसेस कितने प्रकार का होता है? प्रोसेस हमारा 5 प्रकार का होता है, हम पांचों देख चुके हैं। अब आगे कंटिन्यू करते हैं कि प्रोसेस कैसे किया जाता है, मोड ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस करने का तरीका क्या है। हमने पहले देखा प्रोसेस क्या होता है, उसके बाद हम देख चुके प्रोसेस कितने प्रकार का होता है। अब देखेंगे प्रोसेस को किया कैसे जाता है, प्रोसेस को कितने प्रकार से हम बच्चों कर सकते हैं। ओके, ये आप लोग नोट कर लीजिए। अब बच्चों हम सीखेंगे कि जो हमारा प्रोसेस होता है, हम प्रोसेस को कितने प्रकार से कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो हेडिंग है बच्चों, मोड ऑफ प्रोसेस। हमारा क्या हेडिंग है यहाँ पर? मोड मोड ऑफ मोड ऑफ प्रोसेस। ठीक, प्रोसेस के कितने मोड होते हैं, डेट मीन्स काम करने के कितने तरीके हैं। तो इसमें हमारा बच्चों क्या होता है? 2 प्रकार होता है इसका। मोड ऑफ प्रोसेस कितने प्रकार का होता है हमारा? हमारा 2 प्रकार का होता है। एक हमारा इरिवर्सल प्रोसेस होता है, एक हमारा रिवर्सल प्रोसेस होता है। एक हमारा बच्चों क्या होता है? इरिवर्सिबल, हमारा एक इरिवर्सल प्रोसेस होता है बच्चों। एक हमारा रिवर्सल प्रोसेस होता है। एक हमारा क्या होता है? ओके, एक हमारा रिवर्सल प्रोसेस होता है, एक इरिवर्सल प्रोसेस होता है। यहां से बच्चों जान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। यहां से एक क्वेश्चन लगभग लगभग आपको मिल ही जाता है। हम इसे पहले इसके बारे में लिख लेंगे, फिर इसके बारे में एक एक पॉइंट को बहुत डीपली समझेंगे। आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, एकदम एग्जैक्ट सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपको मजा आएगा। अभी देखिए, पहले इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं, उसके बाद फिर इसके बारे में समझेंगे। जैसे ई रिवर्सल प्रोसेस होता है, इसके बारे में पहले लिखिए। आप लोग साथ साथ में लिखते रहिए। फर्स्ट हमारा पॉइंट इसमें क्या है? इट इज कंप्लीट, इट इज कंप्लीट्स फाइनाइट टाइम। ये हमारा ऐसा प्रोसेस जो फाइनाइट टाइम में कंप्लीट होता है, उसे क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। उससे क्या होता है? एक फिक्स टाइम में खत्म हो जाता है। दूसरा दूसरा पॉइंट इसमें लिखिए, इट इज इट इज फाइनाइट स्टेप। इसमें क्या होता है? हमारा फाइनाइट स्टेप यूज होता है। फाइनाइट स्टेप का मतलब ऐसा बच्चों होता है जिससे हम गिन सकते हैं, और फाइनाइट टाइम का मतलब ऐसा टाइम जिसमें हम गिन सकते हैं, फिक्स टाइम हो। जैसे क्या है, इसका एग्जांपल भी देख लीजिए। इरिवर्सल प्रोसेस का एग्जांपल क्या है? जैसे मान लो
आपको आपके पापा श्री मार रहे हैं कि मतलब फिक्स है कि नहीं, एक टाइम पे तो रुक जाएंगे। ऐसा थोड़ी कि आज मारना चालू किए तो पूरे सालों में मारते रहेंगे, पूरे जीवन काल मारते रहेंगे, नहीं मारेंगे, क्योंकि फाइनाइट टाइम के लिए होता है कि हाँ 1 घंटा मारेंगे, 2 मिनट मारेंगे, 10 मिनट मारेंगे, उसके बाद रुक जाएंगे। ओके बच्चों, ये हमारा। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखिए, रात दिन होना, रात हो रहा, रात बाद आपको फिक्स है, फाइनाइट टाइम के लिए होता है। इसमें क्या होता है, फाइनाइट टाइम, इट इज कंप्लीट फाइनाइट टाइम, ये एक फिक्स टाइम में कंप्लीट हो जाता है। जैसे आपको पता है हाँ 12 घंटा हमारा दिन होता है, दिन के बाद हमारा रात आएगा, 12 घंटे बाद, फिर ये प्रोसेस आपको पता है। ओके बच्चों, या मान लीजिए आप खाना खा रहे हो, आप फाइनाइट टाइम इसमें लग रहा है कि नहीं। और स्टेप की बात करते हैं, फाइनाइट स्टेप यूज हो रहा है कि नहीं। खाना खा रहे हो, इसका मतलब थोड़ी आपकी 10 दिन खाना खाते रहोगे, महीने तक खाओगे, 10 मिनट आधा घंटे खाओगे, उसके बाद तो कंप्लीट ही हो जाएगा। नेचर में आप जो भी एग्जाम्पल देखते हैं या कुछ भी आप काम करते हो, सारा इरिवर्सल प्रोसेस में आपका सब कुछ आ जाएगा। जितना भी आप काम करते हो, खेलना हुआ, फाइनाइट स्टेप लगता है, फाइनाइट टाइम लगेगा, थोड़ी है कि 10 साल तक आप खेलते रहोगे, बहुत करोगे, 1 घंटा खेलोगे, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, एक दिन, 2 दिन, उसके बाद तो रुक ही जाओगे। खेलना, खाना पीना, गाना, सोना, कुछ भी करना। अब गाना गा रहे हो, गाना गाने में तो थोड़ी आप 10 दिन तक गाते रहोगे, 1 घंटा गाओगे, 10 मिनट गाओगे, सारा किस में आ जाएगा, इरिवर्सल प्रोसेस में आ जाएगा। 2 पॉइंट समझ में आ गया बच्चों। तीसरा पॉइंट इसमें लिखिए आप लोग, यहाँ तक क्लियर है सारा, एक एक चीज सब कुछ क्लियर है। ये क्या हमारा डायरेक्शनल, ये हमारा क्या होता है, वन डायरेक्शनल होता है। क्या होता है, वन डायरेक्शनल, वन डायरेक्शनल नेचर। ये क्या होता है बच्चों, हमारा एक डायरेक्शन में मूव करता है। क्या होता है इसमें, ये एक डायरेक्शन में मूव करता है बच्चों। वन डायरेक्शनल का मतलब जो केवल एक डायरेक्शन में मूव करे, इसे क्या बोलेंगे, वन डायरेक्शनल बोलेंगे बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखिए आप लोग, इट इज नॉट स्लो प्रोसेस। ये हमारा क्या होता है, इट इज नॉट अ स्लो प्रोसेस। ये हमारा क्या होता है बच्चों, ये हमारा स्लो प्रोसेस नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखिए, हम आपको सब कुछ समझाएंगे, बस अभी लिखा रहे हैं, उसके बाद एक एक पॉइंट को, एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को बहुत बेहतरीन आपको समझाएंगे। और ये बस एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, साथ में इसका भी थोड़ा सा नोट करते रहिए। इसमें इनफाइनाइट टाइम इसमें फाइनाइट टाइम लग रहा है, जिसमें क्या होगा, इनफाइनाइट टाइम लगेगा। इट इज कंप्लीट इनफाइनाइट टाइम। इसमें क्या है, इट इज फाइनाइट स्टेप्स में, इसमें क्या होगा, इनफाइनाइट स्टेप यूज होगा। इट इज इनफाइनाइट स्टेप यूजेज। इसमें क्या होता है, इनफाइनाइट स्टेप यूज होते हैं, इसमें फाइनाइट स्टेप यूज होते हैं। ये क्या हमारा वन डायरेक्शनल नेचर है। ये हमारा क्या होगा, बाई डायरेक्शनल होगा, या हम बोल सकते हैं बोथ डायरेक्शनल, बोथ डायरेक्ट, बोथ डायरेक्शनल नेचर। ओके, ये एक दिशा में चल जाएगा, ये दोनों दिशाओं में चलता है। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए, ये क्या है, इट इज, इट इज वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। ये क्या हमारा, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। एग्जाम्पल इसका देखिए, इसमें इनफाइनाइट, जैसे क्या है, डिके ऑफ अर्थ, पृथ्वी का नष्ट होना। पृथ्वी का नष्ट होना क्या है, एक बहुत स्लो प्रोसेस है, क्योंकि पृथ्वी का नष्ट तो पक्का है, पृथ्वी का नष्ट होना तो पक्का, बट कब होगा, ये बहुत स्लो प्रोसेस, बहुत टाइम के बाद होगा। ब्रह्मांड का नष्ट होना, यूनिवर्स से हवा का गायब हो जाना, या यूनिवर्स से पानी का खत्म हो जाना, हमारा क्या बहुत स्लो प्रोसेस है। ओके बच्चों, सूरज का खत्म हो जाना, सूरज का नष्ट हो जाना, चांद का नष्ट जो हो जाना, ब्रह्मांड का नष्ट हो जाना, सारा किस में आ जाएगा बच्चों, इसी में आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा और लिख लीजिए, ऑल नेचुरल प्रोसेस, ऑल नेचुरल प्रोसेस इज इरिवर्सिबल।
ऑल नेचुरल प्रोसेस क्या होगा, इरिवर्सिबल होता है। इट इज इट इज ये कैसा प्रोसेस होता है, इसके ऑल नेचुरल प्रोसेस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसमें बच्चों ये जितने आप नेचुरल प्रोसेस के बारे में जानते हो, जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं, सारा हमारा इरिवर्सिबल में आ जाएगा। जैसे नेचुरल प्रोसेस क्या, बारिश होना फिक्स है कि हाँ फाइनाइट टाइम लगता है, फाइनाइट स्टेप, हाँ कि 10 घंटा बारिश होगा, 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद बारिश रुक ही जाएगा। फाइनाइट टाइम इसमें यूज होता है। सूरज का निकलना, दिन रात होना, ये हमारा नेचुरल प्रोसेस है। हवा का चलना। ओके बच्चों, सारा जितना भी नेचुरल प्रोसेस आप होता है, आप इसी में सब कुछ आता है। आप ये नोट करिए, इसमें क्या है, यहाँ तक नोट कर लीजिए बच्चों, आगे कंटिन्यू करें इसमें। इट इज वेरी स्लो प्रोसेस। और इसमें लिखिए बच्चों, इट इज हाइपोथेटिकल प्रोसेस। ये क्या है, इट इज हाइपोथेटिकल प्रोसेस। हमारा बच्चों क्या है, इट इज हाइपोथेटिकल प्रोसेस। नोट कर लीजिए बच्चों, इट इज हाइपोथेटिकल प्रोसेस। इट इज theoretical process। इट इज theoretical। ये हमारा क्या है बच्चों, theoretical प्रोसेस है, हाइपोथेटिकल प्रोसेस। क्योंकि इस प्रकार के प्रोसेस को कौन मेजर कर पाएगा, कोई भी मेजर नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में लाखों साल लगते हैं। पृथ्वी का नष्ट होना, पृथ्वी के नष्ट होने को कौन मेजर कर सकता है, कोई नहीं मेजर सकता। उतना टाइम तक कौन जिंदा रहेगा। ओके बच्चों, नोट करिए आप लोग। यहाँ तक हो गया बच्चों, आगे लिखें। इसमें क्या होता है, अब मेन पॉइंट इसमें क्या है, इससे लिख देते हैं आपको। इसमें जो होता है, पी एक्सटर्नल नियरली इक्वल टू पी इंटरनल। जो पी एक्सटर्नल आपका प्रेशर है और पी इंटरनल जो हमारा प्रेशर है, लगभग इक्वल होता है। और इसमें जो हमारा पी एक्सटर्नल होता है बच्चों, पी एक्सटर्नल हमारा क्या होता है, वेरिएबल होता है इसमें, वेरिएबल। पी एक्सटर्नल क्या होता है बच्चों, वेरिएबल होता है। और इसी में डेल्टा पी बराबर क्या निकालते हैं, 0 हो जाएगा बच्चों, ठीक। इसमें लिख लीजिए हमारा थ्योरेटिकल प्रोसेस, हाइपोथेटिकल प्रोसेस। और इसमें लिखिए बच्चों आप लोग, इट इज, इसमें क्या होता है बच्चों, पी एक्सटर्नल, इसमें क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है। इसमें हमारा क्या होता है, पी एक्सटर्नल जो हमारा होता है, इसमें कांस्टेंट होता है। आप लोग नोट करिए इतना। हो गया बच्चों, इसमें एक पॉइंट और भी लिख लिए, इट इज अ प्रैक्टिकल, इट इज अ प्रेडिकल प्रोसेस। इस प्रकार की प्रोसेस को हम बता सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इतना हो गया, इतना नोट करिए बच्चों। उसके आगे हम इसमें कंटिन्यू करते हैं, आपको समझाते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। इसमें एक पॉइंट और लिखिए, जो उसका मेन पॉइंट है, यहाँ पर लिख दें, यहाँ नीचे ही लिख देते हैं बच्चों, ठीक है। बट यहाँ पर लिखना चाहिए था, ऑल स्टेप, इसी में लिखना बच्चों, ऑल स्टेप इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम
इक्विलिब्रियम। इसका जो होता है हमारा रिवर्सल प्रोसेस का प्रत्येक जो स्टेप होता है इक्विलिब्रियम में होता है। ऑल स्टेप इन इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग। जो उसका सिस्टम और सराउंडिंग होता है बच्चों, प्रत्येक स्टेप इसका क्या होता है इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। ये आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। यहां पर लिख लीजिए, इसी में लिख देते हैं ऑल स्टेप इन इक्विलिब्रियम स्टेट। इसका जो होता है प्रत्येक स्टेप जो होता है इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। ओके बच्चों, नोट कर लीजिए, फिर आगे हम आपको कंटिन्यू करें, अच्छे से समझाएं आपको सारे एक एक पॉइंट को भी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कैसे इसका प्रत्येक स्टेप इक्विलिब्रियम में होता है, या पी एक्सटर्नल क्या होता है, पी इंटरनल क्या होता है, कैसे कहानी, उसमें जो फाइनाइट टाइम कैसे लग रहा है, इनफाइनाइट स्टेप कैसे यूज हो रहा है, ये बोथ डायरेक्शनल कैसे है। ओके बच्चों, ये वेरी स्लो प्रोसेस कैसे है, हाइपोथेटिकल प्रोसेस कैसे, एक एक पॉइंट को अभी एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। पहले आप एक बार इसे नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, अब इसे हम समझते हैं कैसे प्रोसेस का क्या कहानी चल रही है। हम दो सिलेंडर लेते हैं बच्चों, क्या लेते हैं, ये हमारा क्या है सिलेंडर है। एक इसमें पिस्टन लगा देते जो मासलेस पिस्टन है, क्या है बच्चों, जो मासलेस पिस्टन है। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बच्चों गैस भरा है। इसके अंदर क्या बच्चों भरा है, जैसे यहाँ पर पिस्टन है तो बाहर का जो प्रेशर लगता है बच्चों क्या लगता है, पी इंटरनल प्रेशर लगता है बच्चों। और अंदर से जो प्रेशर लगेगा पी, सॉरी बच्चों, बाहर का जो प्रेशर हमारा होता है पी एक्सटर्नल प्रेशर होता है, अंदर का क्या होता है बच्चों पी इंटरनल। यहाँ पर गैस है तो प्रेशर किसका होगा, गैस का प्रेशर, प्रेशर गैस का मतलब प्रेशर ऑफ इंटरनल की, ये हमारा गैस का प्रेशर उसके बराबर है बच्चों, ठीक है। ये हमारा ये लगा है, और इस पिस्टन को हमें क्या करना है, इस पिस्टन को हमें दबाना है। ये पिस्टन को दबा के हमें यहाँ लाना है, यहाँ का मतलब इस पॉइंट पे लाना है। इस पिस्टन को सेम चीज, इस पिस्टन को हमें दबा के यहाँ पर लाना है। यहाँ पर प्रेशर क्या है, पी एक्सटर्नल, और जो हमारा अंदर का प्रेशर है पी इंटरनल। ओके बच्चों, देखिए हमें इसे दबाना है। इसे दबाने का दो प्रोसेस है। इसे दबाने के लिए हमें क्या करना है, इस पिस्टन को हमें दबा के यहाँ तक लाना है। पहले पिस्टन यहाँ पर है, उसे दबा के हमें यहाँ लाना है। अब समझते रहिए हम क्या कर सकते हैं। एक चीज तो क्या है, इसे इस पर क्या करें, बहुत कोई भारी चीज उठा के रख दें, या तो इस पर कोई छोटा छोटा चीज रखते हैं, ठीक। दबाने के लिए ये हमारा क्या है, रिवर्सिबल लिख लेते हैं बच्चों। ये हमारा रिवर्सिबल का एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारा किसका है, ये रिवर्सिबल का एग्जाम्पल है बच्चों। ये रिवर्सिबल के लिए हम यूज करेंगे, ये हम इरिवर्सिबल के लिए यूज करेंगे। इरिवर्सिबल के लिए यूज करेंगे बच्चों। देखते रहिए आप लोग। इसमें क्या है, जैसे इसमें हम क्या करते हैं, इसे दबाने के लिए पहले क्या करेंगे, हम एक बहुत हल्का ऐसे कण को रखते हैं
कि बहुत माइन्यूट, जिसका वेट ना के बराबर हो, जैसे बालू का कण हुआ, हम बालू के कण को रखेंगे बच्चों। तो जब बालू के कण को रखेंगे यहाँ पर, एक कण को यहाँ पर रख दिए, तो ये पिस्टन हमारा क्या होगा, हल्का सा नीचे आएगा। कितना आएगा, हल्का सा नीचे आएगा। एक कण को और रखेंगे और हल्का सा नीचे आएगा। धीरे 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 ऐसे रखते जाएंगे, रखते जाएंगे, रखते जाएंगे, रखते जाएंगे, रखते जाएंगे, रखते जाएंगे, धीरे 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 धीरे, तो हमारा ये जो है यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा बच्चों। बात समझ में आ गया। इसमें हमारा एक पॉइंट ये था, इसमें इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट टाइम लगता है। इनफाइनाइट टाइम का मतलब ये बच्चों, जिससे हमें यहाँ से हमें यहाँ पर आना है। जब एक कण रखेंगे, बालों के एक कण को जब हम यहाँ पर रखेंगे, तो नीचे कितना आएगा, माइन्यूट से एकदम बहुत कम आएगा। कितना आएगा, बहुत कम। जैसे मान लो हमें यहाँ से दिल्ली जाना है, हम ये कसम खा लिए कि हम दिल्ली जाने के लिए एक कदम, एक दिन में एक कदम ही चलेंगे, तो दिल्ली तक पहुंचने में कितना होगा, इनफाइनाइट टाइम हमें लग जाएगा कि नहीं। दिल्ली तक हमें पहुंचने में इनफाइनाइट टाइम लग जाए, और कितना हमारा स्टेप होगा, इनफाइनाइट स्टेप यूज किया जाएगा। देखिए, जब एक बालू के कण को रखेंगे तो कितना नीचे आएगा, थोड़ा सी आएगा। बालू का कण आपको पता है कितना वजन होता है। धीरे 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 रखते जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा कि नहीं, इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए बोला गया है कि इसमें क्या है, इनफाइनाइट टाइम यूज होता है। कितना टाइम लगता है, इनफाइनाइट टाइम लगता है, यहाँ तक पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम। और स्टेप, इनफाइनाइट स्टेप, जैसे क्या होगा, इनफाइनाइट स्टेप कैसे यूज होता है बच्चों। देखिए, एक बालू के कण को रखेंगे तो थोड़ा सा एक स्टेप हुआ, और एक रखेंगे, और ऐसे धीरे धीरे रखते हैं, बहुत ढेर सारे बालू कण हमें रखना पड़ा, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, करोड़ों स्टेप इसमें यूज हुआ कि नहीं। तो इसलिए मैंने बोला कि इनफाइनाइट स्टेप यूज किया। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें इनफाइनाइट टाइम लगा और इनफाइनाइट स्टेप हमें यूज करना पड़ा। दो बात यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब तीसरा बात इसमें जो हमारा था, पी एक्सटर्नल हमारा इसमें वेरिएबल होता है बच्चों। पी एक्सटर्नल क्या होता है, इसमें वेरिएबल होता है। अब उसके बारे में समझ लेते हैं। हमारा जो है मेन पॉइंट क्या है, पी एक्सटर्नल हमारा क्या है, वेरिएबल है। पी एक्सटर्नल हमारा वेरिएबल है। कैसे वेरिएबल बच्चों, देखिए, जिसमें हम एक पार्टिकल को रखेंगे तो थोड़ा सा नीचे आएगा। अब नीचे आने के लिए हमें दोबारा इसे यहाँ तक लाना है, तो हमें दोबारा इसके ऊपर जो हमारा ऊपर का हमारा फोर्स क्या है, पी एक्सटर्नल है, दोबारा हमें इस पे प्रेशर लगाना पड़ेगा। जब दोबारा इस पे हम इस पे प्रेशर लगाएंगे तो नीचे आएगा, थोड़ा सा और नीचे, और प्रेशर लगाएंगे और नीचे, और प्रेशर लगाएंगे धीरे धीरे और नीचे, और प्रेशर लगाएंगे तो और नीचे। ठीक, तो हमें बार बार इसमें क्या, प्रेशर को बार बार लगाएंगे, क्योंकि एक बार आएगा तो और धीरे धीरे लगाते लगाते, तो इसमें क्या बार बार जो हमारा पी एक्सटर्नल जो हमारा प्रेशर है बार बार चेंज हो रहा है कि नहीं, चेंज हो रहा है बच्चों। तो हमारा पी एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, वेरिएबल इसमें है। समझ में आ गया। इसमें एक पॉइंट और था, इसका प्रत्येक जो हमारा स्टेप होता है इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। अब वो समझ लेते हैं इक्विलिब्रियम पे कैसे होता है। जैसे देखिए, जब एक कण को रखेंगे इसमें, जब एक कण को रखेंगे तो पिस्टन क्या होगा, हल्का सा नीचे आएगा। जब हल्का से नीचे आएगा तो वहां पर आने के बाद रुक जाएगा, रुकेगा कि नहीं, तो हमारा जो सिस्टम और सराउंडिंग है यहाँ पर रुकेगा। जब रुकेगा सिस्टम ऊपर और नीचे सराउंडिंग, ऊपर और नीचे का, ऊपर का प्रेशर और नीचे का प्रेशर इक्वल हो जाएगा कि नहीं। जब इक्वल हो जाए तो इक्विलिब्रियम स्टेट में आएगा कि नहीं, हमारा सिस्टम और सराउंडिंग क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। जब दोबारा प्रेशर लगाएंगे, दोबारा प्रेशर लगाने के दोबारा हम बालू के कण को, जो हमारा सैंड का पार्टिकल है, दोबारा इस पे रखेंगे, दोबारा थोड़ा सा नीचे आके यहाँ रुक जाएगा, फिर हमारा इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। फिर तीसरा बालू कण को रखेंगे, इसे धीरे धीरे रखते रहेंगे, तो इसका प्रत्येक स्टेप क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। बात समझ में आ गया सारा पॉइंट इसका। रिवर्सल प्रोसेस बच्चों समझ में आ गया क्लियर अच्छे से। अब इरिवर्सिबल में आते हैं। अब क्या करते हैं, यही जो हम बालू के कण को एक एक करके रखे थे, इसी को हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम गट्ठर बना लेंगे। क्या करेंगे, एक हम गट्ठर बना लेंगे। एक गट्ठर में इसे क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। जब एक गट्ठर में इसे हम रखेंगे बच्चों, तो क्या ये एक का एक यहाँ तक आएगा। क्या होगा, यहाँ पर एक का एक नीचे आ जाएगा। जैसे इस पे रखेंगे, मान लो ये हमारा रहेगा, इस पे मान लो हम रखें गट्ठर बना के, ये होगा एक का एक नीचे आएगा, सडनली आएगा, अचानक हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक, जो हमारा अचानक ही नीचे आएगा तो इसका क्या होगा, पी एक्सटर्नल जो हमारा है, पी एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ का क्या होगा, हमारा जो प्रेशर क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम रख रहे थे एक एक आ रहा है नीचे, यहाँ से रखेंगे एक एक हमारा नीचे आएगा। और उसमें क्या बोले, फाइनाइट टाइम लगता है। फाइनाइट टाइम को हम गिन सकते हैं कि यहाँ तक हमें पहुंचने में कितना टाइम लगा। इस पे हम गट्ठर को एक एक रखेंगे, तुरंत नीचे आएगा। जब नीचे आएगा हमें पता चल जाएगा, हाँ यहाँ तक आने में 1 मिनट लगा, 2 मिनट लगा, 3 मिनट लगा। और स्टेप, उसमें क्या तीसरा पॉइंट, इसमें क्या फाइनाइट स्टेप यूज होता है। फाइनाइट स्टेप का मतलब यह है कि हम एक ही गट्ठर को रखें एक बार में, यहाँ पर मान लो हम 2 गट्ठर बना के रख दिए, कितना कर दिए, तो इसमें 2 स्टेप लगेगा। मान लो 2 गट्ठर बना के रखे यहाँ, फिर यहाँ 2 स्टेप में पहुंच गए। बात समझ में आ गया, सारा पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से।
नोट कर लीजिए बच्चों। कुछ इस पे हम क्वेश्चन भी देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से और क्लियर हो जाए। नोट करिए। क्वेश्चन लिखिए बच्चों, आप लोग क्वेश्चन लिखिए। सेलेक्ट, क्वेश्चन लिखिए आप लोग। क्वेश्चन नोट करिए बच्चों। सिलेक्शन ऑफ नीट एग्जाम इन आ एग्जाम्पल ऑफ, जो हमारा नीट का एग्जाम हो रहा है किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए लिखिए रिवर्सिबल, ऑप्शन बी इरिवर्सिबल, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों? नीट का एग्जाम क्या है? नीट का एग्जाम फिक्स है कि नहीं? एक हमारा फाइनाइट टाइम लगता है कि 3 घंटे बाद हमारा खत्म होगा। फाइनाइट स्टेप यूज होता है कि हाँ एक साल में एक बार हो रहा, 2 बार हो रहा। फाइनाइट स्टेप यूज हो रहा है कि नहीं? साल में एक बार होगा इसमें। और इसमें एक चीज क्या, फाइनाइट टाइम भी लग रहा है कि हाँ 3 घंटे होगा, 2 घंटे में होगा, 5 घंटे में होगा, हमारा खत्म हो जाएगा पेपर। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये किसमें आ जाएगा? ए रिवर्सो में आ जाएगा। तो आंसर आपका हो गया बच्चों। तो आगे का लेक्चर हम बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आगे का जो भी हमारा टॉपिक है हम आज यहीं तक आप लोग को अच्छे समझाएं। आप लोग अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कंटिन्यू हमारे चैनल बने रहिए। आप लोग को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।